हाय, आई एम नीलू एंड आई एम साइकियाट्रिक काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि गुस्सा क्या होता है। गुस्सा यानी एंगर, ये एक इमोशनल स्टेट है जो माइल्ड यानी कम से शुरू होकर हाई इंटेंसिटी में पहुंच जाता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों घटनाओं के कारण हो सकता है। क्रोध के 3 स्टेप जो हम अपनाते हैं, पहले गुस्सा दिखाते हैं, फिर क्रोध को दबाते हैं और फिर हम शांत हो जाते हैं। पर क्या वाकई हम अपने उस गुस्से को खत्म कर पाते हैं? गुस्से की शुरुआत लॉजिकल तरीके से होती है, बट कब ये इलॉजिकल बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता और बहुत ही अनुचित और भयंकर तरीके से फूटता है। इस तरह का तीव्र गुस्सा जो कि अनियंत्रित हो चुका होता है और ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आपको परेशान करता है। शारीरिक रूप से गुस्सा हृदय और डाइजेशन की परेशानी पैदा कर सकता है और हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स को भी पैदा कर सकता है। गुस्से के कारण हमारा मस्तिष्क थक जाता है। हर रोज नई घटना आपका गुस्सा भड़काती है। ये तो एंगर के साइड इफेक्ट हुए। अब जानते हैं कि हम गुस्सा ही क्यों करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि जब हम अपना पॉइंट दूसरों को समझा नहीं पाते, हमें बार बार गलत ठहराया जाता है, मन उलझनों से भरा पड़ा रहता है। हम अपने दिल की बातें जब किसी को बता नहीं पाते हैं तो हम तनाव में रहने लगते हैं। वो तनाव हमें चिड़चिड़ा बना देता है और हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि इस गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। तो इसका रास्ता क्या है? क्या हम गुस्सा ना करें? अपने टेंशन को कैसे हैंडल करें? रोज की नई नई टेंशन हमें एग्रेसिव बनाती जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है कि जब हम अपना पॉइंट दूसरों को समझा नहीं पाते, हमें बार बार गलत ठहराया जाता है, मन उलझनों से भरा पड़ा रहता है। हम अपने दिल की बातें जब किसी को बता नहीं पाते हैं तो हम तनाव में रहने लगते हैं। वो तनाव हमें चिड़चिड़ा बना देता है और हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि इस गुस्से से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। तो इसका रास्ता क्या है? क्या हम गुस्सा ना करें? अपने टेंशन को कैसे हैंडल करें? रोज की नई नई टेंशन हमें एग्रेसिव बनाती जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? गुस्सा करते समय हमारी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और समझ तब आता है जब चीजें बिगड़ जाती हैं। तो हमें गुस्से के ट्रिगर को समझना होगा कि हम किस पॉइंट पर ट्रिगर हुए हैं। हम अपने एग्रेशन का इलाज खुद कर सकते हैं, बस कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी जिस पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत हद तक आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना आसान नहीं है। लोगों को गुस्सा क्यों आता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप किस वजह से गुस्सा हो रहे हैं, आप क्यों इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मदर जो है अपने बच्चों को गुस्से में इतनी बुरी तरह पीटती हैं, बाद में उन्हें रियलाइज भी होता है कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ गलत किया है। तो वहां पे रीजन क्या था? क्या बच्चे ने उनकी बात नहीं मानी इसलिए उन्होंने इसे पीटा, या मन में कुछ उलझन चल रही थी इसे वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो उन्होंने उस चीज को एग्रेशन के रूप में अपने बच्चे पर निकाल दिया। थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हो गई, बट उसके बाद उनके मन में खुद पछतावा आया, इससे उनका भी नुकसान हुआ और जो बच्चा उन्हें देख रहा है वो उनसे सीख रहा है कि अपने एग्रेशन को हम दूसरे के ऊपर किस तरीके से निकाल कर रिलैक्स हो सकते हैं। हम लाख योगा कर ले, हम एक्सरसाइज कर ले, हम गुस्से से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हम हमेशा अपने से कमजोर लोगों पर गुस्सा निकाल कर अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस के सामने वो कभी भी अपना एग्रेशन नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने वहां एग्रेशन दिखाया तो उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो गुस्सा कहाँ निकालते हैं? अपने घर में, अपने बच्चों पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की बात बहुत बुरी लगी है और उस सिचुएशन में हमने कुछ नहीं बोला, उस चीज को अंदर दबा लिया है, मन में वो सारी चीजें भरती चली जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लावे की तरह फूट पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है। क्या कोई टेक्निक है जिससे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जिससे गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या है कि हम सही जगह पर सही बात नहीं कह पाते। अगर हमें किसी ने कोई चीज कही तो हम अगर उसी वक्त उस चीज का रिएक्ट कर दें
किसी की बात हमें बुरी लगी, किसी ने हम पर कुछ कमेंट कर दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो आप उस बात को उसी वक्त क्लियर करें, या जो कहना है आप उसी वक्त कहें। जब आपका मन शांत होगा ना, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ है ना, उसमें इतने सारे टेंशन है कि अगर आप एक टेंशन से निकलते हैं तो आप दूसरे टेंशन में फंस जाते हैं। किसी को बीमारी का टेंशन होता है, किसी को अपने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी को बच्चे की पढ़ाई का होता है, किसी को अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का होता है, घर में कुछ ऊंच नीच हो रही है, कुछ छोटी मोटी बातें हो रही हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे मन में जमा होती जा रही हैं। हमें उन बातों को ठीक करने की जरूरत है। लाइफ में ये चीजें होंगी, हम इसे लाइफ से नहीं हटा सकते, ना ही हम इनसे भाग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई कहता है कुछ तो हम साइड से निकल जाते हैं, वो बातें हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड हमारी डायरी और हमारा पेन है। आप अपने दिल की सारी बातें अपनी डायरी में लिखें। गुस्सा, किसी से अगर आपको टेंशन है, वो किस बात को आपको लेकर तनाव है, क्यों आप इतना उलझते हैं, रीजन क्या है, हम कभी बैठकर सोचते नहीं है, हम सिर्फ भाग रहे हैं। हमने कभी अपने ऊपर आधा घंटा भी अगर रोज आप अपने ऊपर देते हो, सिर्फ अपने ऊपर कि मैं ऐसा क्यों हूं। कई बार आपने लोगों से सुना होगा, मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो ऐसी थी ही नहीं, मैं तो बहुत हंसमुख थी, मैं तो हर चीजों को मस्ती में लेती थी, बट अब मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब मुझसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, मैं अपने बच्चों को मारने लग जाती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। तो ये चेंजेस कैसे आया, कब आया, आपको पता ही नहीं चला। आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। आप अपने बॉडी में बीमारी खुद ले रहे हैं। आप अगर टेंशन ज्यादा लेते हैं, आप गुस्सा ज्यादा करते हैं, तो आपका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपके सर में हमेशा दर्द रहेगा, आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगी, आप चीजें रख के भूल जाएंगे। आप ये देखें ना कि गुस्सा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके साइड इफेक्ट से आपको जो नुकसान हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये जान जाएंगे कि उसके नुकसान से आप पे उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी बातें अपने मन में दबा के रखें। जो बातें आप लोगों के सामने नहीं कह सकते, आप उसे कॉपी में लिखें, क्योंकि वो डायरी आपकी है। आप अपने दिल की हर बातें लिख सकते हैं। आज के टाइम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बातें सुनेंगे, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज की लाइफ इतनी बिजी है कि किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बात सुनने की। लोग खुद अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते, तो वो आपकी आवाज कैसे सुनेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर मैंने आपको 2-3 टेक्निक बता दिया और आपने उस पर काम किया तो आपका एग्रेशन ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज का क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं और हम नेट पे खोजते रहते हैं कि ये करेंगे ये चीज ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं बनी है। हम कोई सामान नहीं है कि हमने कुछ रिपेयर कर दिया वो चीज ठीक हो गई। हम सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तभी हम हर्ट होते हैं। के अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। ये एक दिन में नहीं होगा। आपको रोज अपने लिए आधा घंटा निकालना होगा जिसमें आप खुद अकेले रहेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने आप से इतना डरे हुए हैं कि हम वो अकेला टाइम खुद को देते ही नहीं है। हम मोबाइल में लगे रह जाते हैं। अकेलेपन से हम डरते हैं, हम खुद से बात करने से डर रहे हैं, इसलिए हम इन सब चीजों से भागते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।